हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष के बारे में। पितृ पक्ष, जिसको सरल भाषा में कहते हैं श्राद्ध, यह कितने दिन के होते हैं, यह कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे, पितृ पक्ष में क्या किया जाता है और क्या नहीं, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं, पितृपक्ष क्यों किया जाता है, क्या है पीछे की कहानी, और पितृपक्ष के समय हम कोई को इतना महत्व क्यों देते हैं। जानिए पितृपक्ष के बारे में, श्राद्ध के बारे में पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम या नीम करोरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी, देवी देवताओं से जुड़ी सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। कहते हैं पितृपक्ष के समय, श्राद्ध के समय हमारे पूर्वज इस धरती पर आते हैं और उन 15 दिनों में वह हमारे समीप रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि पितृपक्ष 15 दिन के होते हैं और उन 15 दिनों में जिस दिन हमारे पूर्वज की मृत्यु हुई थी उस दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं। ऐसा करने से वह हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी को विदा करने के बाद इस धरती का भार हमारे पूर्वज संभालते हैं, देवी देवता संभालते हैं। तब इन 15 दिनों में वह अपने परिवार के पास धरती पर आते हैं और हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने पूर्वज को प्रसन्न करें, इसलिए हम उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन कराने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और वह खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के समय श्राद्ध करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पितृपक्ष के दिन हम पिंडदान करते हैं। श्राद्ध के दिन, जिस दिन हमारे पूर्वज की मृत्यु तिथि है, उस दिन हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और पितरों के नाम के दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। पितृ अपने घर धरती पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हम उन्हें भोजन कराते हैं, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, साथ साथ हम कोए को भोजन कराते हैं। हम जो भी भोजन बनाते हैं सर्वप्रथम कोए को अर्पित करते हैं। छत पर कोआ आकर भोजन ग्रहण करता है। कोए को भोजन कराना इतना महत्व क्यों है? कोए को भोजन कराना इसलिए महत्व है क्योंकि कोआ पितरों का दूत होता है। जो भोजन हम कोए को कराते हैं वह सीधा हमारे पितरों को पहुंचता है। कहते हैं कि पितृ कोए के रूप में धरती पर आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कोआ यमदूत जी का वाहन है और कोए को भोजन कराने से शनि ग्रह शांत होता है। और हम सब जानते हैं शनि देव जी की सवारी भी कोआ है। शनि दोष हमारा समाप्त होता है, कम होता है यदि हम कोए को भोजन कराते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कोए ने देवताओं के साथ अमृत पान किया था, इसलिए कोए की कभी प्राकृतिक मौत नहीं होती। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि कोए को भोजन कराने से हमारे पूर्वज की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। इसलिए कोए को भोजन हमें जरूर कराना चाहिए। सच्चे मन से हमें यही सोचना चाहिए कि यह हमारे पूर्वज हैं और हम उन्हें भोजन कराएं। हम पितृपक्ष के समय जब श्राद्ध करते हैं तो पंडितों को भी भोजन कराते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और वही ब्राह्मण हमारे पितरों का श्राद्ध करते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि हम पितृपक्ष क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व यही है कि हम अपने धरती पर आए गए पूर्वज को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम
पितृपक्ष के समय श्राद्ध करते हैं और कोई को भोजन कराते हैं। अब हम जानते हैं क्या हमें नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के समय हमें कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करना है, ना ही नए वस्त्र खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, और ना हमें कोई भी शुभ कार्य करना है, ना नए कपड़े खरीदने हैं, ना हमें बाल कटवाने हैं। क्योंकि कहते हैं जो भोजन हम पितरों को अर्पण करते हैं, यदि हम पितृपक्ष के समय इन 15 दिनों में बाल कटवाते हैं तो वह सीधा हमारे पितरों के भोजन में जाता है। इसलिए हमें यह सावधानी बरतनी होती है और हम यही चाहेंगे, यदि हमारे पितृ इस धरती पर आ रहे हैं, हमारे पूर्वज इस धरती पर हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो हमें उन्हें खुश होकर ही भेजना है, उन्हें खुश होकर ही विदा करना है। हम उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं ताकि वह बहुत खुश होकर खाएं। यही हम हर साल करते हैं। यह पितृपक्ष हर साल आते हैं। 15 दिन के पितृपक्ष में हमें यह सब कार्य करने होते हैं। आई होप पितृपक्ष श्राद्ध से जुड़ी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है यह मेरी छोटी सी जानकारी, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियां लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी।